Hello everyone, my name is Shrikant Nema. So in this video, we are going to discuss about strategy in quantitative techniques for CLAT 2025, upcoming CLAT 2025. तो बेटा 24 का CLAT हमारा हो चुका है और 25 का हमें टारगेट करना है। तो यदि हम जैन की बात करें तो जैन का लगभग लास्ट वीक बचा है और हमें पता है कि दिसंबर में हमारा CLAT 2025 होने वाला है। तो एक मोटा मोटा 11 मंथ हमारे पास हैं, 10 to 11 मंथ हमारे पास हैं। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करना है, क्या हमें एक सिस्टम से चलना है, वो आज हमारे सेशन का टॉपिक होने वाला है। सो मूव करते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। और फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जिसे हमें दिख रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स। जब भी हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, है ना, किसी चीज का हम एक मैप बनाते हैं कि हमें ऐसा ऐसा चलना है। तो कई बार हमने जब प्लानिंग की है मगर उस प्लानिंग पे हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और इम्प्लीमेंट ना कर पाने के पीछे का रीजन होता है कि हमें उस चीज के पीछे का इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है। तो यदि हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहला जानना जरूरी है इसका इंपॉर्टेंस बेटा। यदि हम क्लेट की बात करें तो आपको पता है कि इसमें हमारे 5 मेन सेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है जीके, सेकंड इंग्लिश, थर्ड हमारा लीगल रीजनिंग होता है, फोर्थ हमारा लॉजिकल रीजनिंग होता है, और फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसको शॉर्ट में हम क्यूटी बोलते हैं। तो यदि हम वेटेज की बात करें, अभी जो हमारा लास्ट ईयर का पेपर हुआ था 120 मार्क्स का पेपर था। और इसमें बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसका वेटेज अराउंड 25, है ना, 20% से ऊपर ही होता है, 25% होता है। मगर क्यूटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा वेटेज होता है 10%। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात जाती है कि सर क्यूटी का वेटेज काफी कम होता है, 10% तो होता है, तो क्यों ना इसको हम स्किप कर दें, क्या ही हमारा बिगड़ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट में हम यदि अच्छा स्कोर करेंगे तो वहां से हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। या फिर कई बच्चों का क्या होता है कि जब इतना कम वेटेज होता है तो हम आज से ही इसकी पढ़ाई क्यों करें, आज से ही हम इसकी स्टडी क्यों करें। जब हमारा पेपर होगा, हमारा 1 से 1.5 मंथ बचेगा, तब हम इसकी प्लानिंग कर लेंगे, तब हम इसको पढ़ लेंगे। तो बेटा यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि क्यूटी का वेटेज इज लीस्ट है, वेटेज बहुत कम है बट इसका इंपॉर्टेंस मोस्ट है। वेटेज इज लीस्ट बस इंपॉर्टेंस इज मोस्ट। तो ये सब्जेक्ट यदि आपने स्किप करके रखा है या आपने सोचा है कि इसको हम बाद में कर लेंगे, तो मैंने जैसे बोला कि हमारी ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है बच्चे। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की यदि हम बात करें, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है कि ये हमारा पूरी रैंक को बूस्ट करता है। एक गेम चेंजर जो सब्जेक्ट होता है बेटा वो हमारा मैथ्स होता है। जैसे यदि हम देखें पिछले 4 साल 5 साल की यदि हम बात करें या फिर हम प्रेजेंट की ही क्यों बात ना करें, प्रेजेंट में यदि हमने देखा तो जिन बच्चों ने अच्छा रैंक लेके आए हैं, जिन बच्चों का टॉप 100 रैंक है, उसमें एक कॉमन चीज यहाँ पे हमने देखी है इस बार कि क्यूटी में हर बच्चा जो अच्छा रैंक लेके आया है वो लगभग 90 95 100% तक इसको लेके आया है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बेटा जो हमारी रैंक को बूस्ट करता है। एक गेम चेंजर जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमारा क्यूटी होता है। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में कई बार क्या होता है कि टीम का परफॉर्मेंस डाउन होता है, मतलब एक परफॉर्मेंस जो होना चाहिए वो हमें नहीं दिखता है। मगर आखिरी में एक बैट्समैन आता है, जैसे धोनी की बात करें, हालांकि अभी तो वो नहीं खेलते हैं, रिंकू सिंह की बात करें अभी वो खेल रहे हैं। तो लास्ट के 2 3 ओवर में वो बच्चा आता है, वो व्यक्ति आता है, सॉरी वो प्लेयर्स आता है, और वो अच्छे खासे रन बना के चला जाता है। जिससे पूरी टीम का, मतलब जो पूरा मैच है उसका पूरा जो रूपरेखा है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे क्यूटी वाला हमारा सेक्शन होता है। क्यूटी एक ऐसा फिनिशर होता है, एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट होता है जो हमारी रैंक को काफी बूस्ट कर देता है। देखो बच्चों, बाकी सब्जेक्ट की यदि हम बात करें, बाकी सब्जेक्ट जैसे जीके है, अपना लीगल है, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमें करंट में जोड़ना पड़ता है, नई नई चीजें हमें पढ़ना पड़ता है। मगर इसलिए हम क्यूटी की बात करें तो क्यूटी में सिलेबस लगभग फिक्स होता है। यहाँ पे जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो चीजें आपने देखी हैं, मतलब एक बार यदि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, जैसे हम कहीं ऐसा देखते हैं कि कहीं हम वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो बाहर से हमें प्रॉफिट मिलता है। जैसे हम बैंक में एफडी कराते हैं, तो बैंक में जब आपने एफडी कराई है बच्चे, तो वहां पे आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपकी एक डिपॉजिट इनकम हो गई, फिक्स इनकम हो गई। तो क्यूटी में जब हम मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि क्यूटी में कभी ना कभी, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत कुछ नया आ गया। जो हमने 14 15 चैप्टर पढ़े हैं यदि वो हमारे बहुत अच्छे से क्लियर है, तो वो हमें हमेशा फायदा देने वाले हैं। एक बार यदि आपने इनको प्रिपेयर कर लिया और थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस करना आपने शुरू कर दिया, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपके मार्क्स को इंक्रीज ही हमेशा करेगा।
बाकी सब्जेक्ट में जैसे मैंने बोला कि हम लगातार अपडेट हमें होना पड़ता है, इंग्लिश में नई चीजें सीखना पड़ता है, लीगल में नई चीजें, हमें नए नए लॉ आ जाते हैं, जीके डेली का अपडेशन हमें देखना होता है। पर क्यूटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट यदि आपने कर दिया है ना, तो उसका फायदा आप जब तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे यदि वो सेक्शन आ रहा है तो उसमें आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। तो इसका इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पूरी हमारी कहानी को चेंज कर सकता है ना। तो इसको यदि आप स्किप कर रहे हैं तो ये गलती है बेटा आपकी। इसको आपको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंस इसका थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। जब भी हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं कि सर हमें इस पे काम करना है, इसको हमें देखना है, तो उसके पीछे का रिकॉर्ड जानना बहुत जरूरी होता है बेटा। हम जब कोई नई रोड पे जाते हैं, कोई नई जगह जाते हैं, तो हम भी पहले सर्च करते हैं कि यार इससे पहले क्या है, कैसे हमें जाना है। तो वही चीज है कि जब हमें 2025 फ्लैट देना है, तो उससे पहले पिछले 4 साल 5 साल का हम थोड़ा सा एनालिसिस देखें, तो हमें ये देखो पता चलेगा, क्लैट कंसोर्शियम ने 2025 से डेटा इंटरप्रिटेशन पूछना स्टार्ट किया है। तो जब हमने 2020 में मतलब 220 में पेपर दिया, 21 में पेपर दिया, 22 में पेपर दिया, 23 में पेपर दिया, तो आपको पता है कि यहाँ पे 150 मार्क्स का हमारा पेपर होता था, और क्यूटी का 10% का वेटेज था। मतलब 15 मार्क्स के हमें क्वेश्चन देखने को क्यूटी के मिले थे, और 3 सेट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, है ना। ईच सेट हमारा 5 मार्क्स का था। तो जब हमने क्लैट 2020 दिया, 21 दिया, 22 दिया, 23 दिया, तो जो 3 सेट आए थे बच्चे 2020 में, उसमें परसेंट का रोल था, रेशो का था, एवरेज का था, और 2 सेट यहाँ पे ऐसे आए थे जो मेंसुरेशन पे डिपेंड कर रहे थे। 21 में आपने देखा परसेंटेज था, रेशो था, एवरेज था, फिर से परसेंटेज था, रेशो था, एवरेज था, और एक क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस का दिखा था। यहां परसेंट था, रेशो था, एवरेज था, और एक क्वेश्चन फिर से अगेन 2023 में आपको सिंपल इंटरेस्ट का दिखा था। और अभी जो 3 दिसंबर को हमारा पेपर हुआ था लास्ट ईयर में, 3 दिसंबर को, वहां पे 2 सेट आए थे केवल 6 मार्क्स के। आपको ये बात पता है, 12 मार्क्स का पेपर था, मतलब 120 मार्क्स में क्यूटी का जो पार्ट था बेटा वो 12 मार्क्स का था, 10% था। 2 सेट 6 मार्क्स के दिखे थे आपको, 6 मार्क्स के। तो वहां भी परसेंट, रेशो और एवरेज का यूज हुआ था। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं सर आपको, ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं आपको कि यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिला है, जो आपको अगली स्लाइड से अच्छे से क्लियर होगा। देखो ध्यान से देखो बेटा, जब हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं कि हमें सर तैयारी करना है ना, तो स्ट्रेटेजी बेटा हमारी ये होनी चाहिए कि आज से यदि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, मतलब हमारी प्लानिंग जो है, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि कोई बच्चा यदि जीरो लेवल पे है, तो आने वाले 10-11 महीने तक हम किस सिस्टम के साथ चलें ताकि हम वहां पर 95-100% स्कोर लेके आए। 12 आउट ऑफ 12 हमारे क्यूटी में मार्क्स आ सकते हैं, और बहुत आसान है इसके लिए, बस थोड़ी सी प्लानिंग से, स्ट्रेटेजी से, सिस्टम से आपको चलना होगा। तो देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, जितने भी हमारे 14 से 15 चैप्टर हैं, सिलेबस आपको पता है हमारा पूरा 10th लेवल तक का है, और टोटल चैप्टर हमारे 14 से लेकर 15 तक है। तो इन दो चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं, को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी कैटेगरी है बेटा प्रायोरिटी 1, और सेकंड जो हमारी कैटेगरी है वो है प्रायोरिटी 2। तो प्रायोरिटी 1 में वो चैप्टर आते हैं जो बहुत जरूरी है, और जो अभी मैंने आपको दिखाया, यहां से आप थोड़ा सा एनालिसिस कर पाएंगे। देखो, पिछले 5 साल का जब हमने डाटा देखा, प्रीवियस ईयर पेपर को हमने उठा के देखा, तो हमने क्या देखा कि सर हर साल रेशो का, परसेंटेज का और एवरेज का यूज हुआ है। तो यही 3 चैप्टर बेटा हमारे कौन से चैप्टर होते हैं सर, कोर चैप्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। पहले नंबर पे क्या आता है इसमें, परसेंट आता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास रेशो आता है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास एवरेज आता है। और एवरेज बहुत इजी होता है, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये चैप्टर हमारे बेटा कोर चैप्टर है। तो हर वो बच्चा जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है क्यूटी के लिए, क्लैट के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं और क्यूटी सेक्शन आप देख रहे हैं, तो ये चैप्टर सबसे पहले आपको अच्छे से आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आज आपने परसेंट पढ़ा और आप सोचें कि कल हमसे परसेंट बन जाए बेटा। ये हमारे कोर चैप्टर है, ये हमारी बेस है, ये हमारी नींव है ना। ये हमारे बेसिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये चैप्टर आपको ऐसे आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए कि आधी रात को भी यदि कोई आपसे पूछ ले कि सर ये इसका ये परसेंट कैसे निकाला जाता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, रेशो क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, एवरेज से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो बेटा आप वो उसको बता पाएंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब इसमें हम टाइम देंगे। तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि ये हमारे जो कोर चैप्टर है ना बेटा, इन तीनों चैप्टर में आप बहुत ज्यादा टाइम दो। लगभग लगभग आप हर चैप्टर में 15 दो, 15 डेज दो आप परसेंटेज में भी और
रेशो में भी। और यहाँ पे ये चैप्टर का सबको पता होता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, तो इस पे बेसिक बस इसका पता होना चाहिए। बाकी काम जो आपको करना है बेटा वो परसेंट पे करना है और रेशो पे करना है। ऐसा कोई डीआई नहीं होता जो आज तक बिना रेशो और परसेंट के सॉल्व हो जाए, मैंने तो नहीं देखा ना आपने देखा होगा। तो ये हमारे कोर चैप्टर होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती पता है क्या करते हैं कि परसेंट 2 दिन पढ़ लिया, रेशो 1 दिन पढ़ लिया, बहुत सारे कंसेप्ट हमें नहीं आ रहे हैं, फिर भी हम आगे बढ़े जा रहे हैं। तो एक बात बताओ बेटा कि जब भी हमें, जैसे एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसको एक प्लॉट दिखाया, एक जगह दिखाई, और वहां पे बोला कि आप यहाँ पे रहना पसंद करेंगे क्या? उसने बोला बिल्कुल करेंगे। उससे पूछा कि कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो उसने बोला यार ये प्लॉट तो खाली है मगर मुझे 7th फ्लोर पे रहना है, 7th जो फ्लोर बनेगा उस पे मुझे रहना है। तो आप मुझे खुद बताओ बच्चे कि आज से वो 7th फ्लोर पे डायरेक्ट रहना स्टार्ट कर सकता है क्या? जमीन में कुछ बना ही नहीं है। 7th फ्लोर पे बिल्कुल रहना स्टार्ट कर सकता है मगर का, जब उस बिल्डिंग का 6th फ्लोर कंप्लीट बनेंगे। और 6th फ्लोर कैसे बनेंगे? पहले बेस बनेगा, बेस के बाद 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th, 6th बनेगा, तभी तो 7th बनेगा, और तभी उसमें वो अच्छे से रह पाएगा। तो यही बात है बेटा, क्यूटी में यदि आपको चाहते हैं आप आपका जो दिक्कत है वो आपकी दूर हो जाए, आपका एक लेवल अच्छा बन जाए, है ना, एक आपका क्यूटी में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, तो उसके लिए आपको ये जो कोर चैप्टर है बेटा ये बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। ये हमारे पूरे क्यूटी का नींव होता है, ये पूरे क्यूटी का बेस होता है। और यहां यदि आपकी वीक है ना, यहाँ पे आपकी कमांड यदि नहीं है, यहाँ पे आपकी वीकनेस है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको पूरे मैथ्स में दिक्कत होने वाली है। तो ये हमारे कोर चैप्टर है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे सर। पहला चैप्टर हमारा परसेंट होना चाहिए, और नेक्स्ट 20 to 25 डेज आप टारगेट बनाओ कि डेली हमें परसेंट पढ़ना है, हर टाइप की क्वेश्चन हमें करना है। तो जब हम किसी चीज में इतना ज्यादा टाइम देते हैं ना, तो फिर वो चीज हमारी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है। फिर हम रेशो पे आएंगे सर, रेशो पे अच्छा काम करेंगे। ये 2 चैप्टर यदि हम देखें ना जब आप पढ़ेंगे, तो दोनों सिमिलर है, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मगर एक को थोड़ा सा चेंज करके रेशो बोला जाता है, वही हमारा परसेंट होता है। मगर कमांड इस पे हमें अच्छी बनानी पड़ेगी। और एवरेज तो मैंने बताया सिंपल होता है, वो आपका हो ही जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर करने पड़ेंगे, ये हमारे कोर चैप्टर है ना, इसके बिना आप बिल्कुल आगे बढ़ने की सोचो भी मत। अब ये हमारे जो परसेंट होते हैं बेटा, ये कोर चैप्टर होते हैं। इसी पे बेस देखो कितने चैप्टर बेस होते हैं। जैसे एक हमारा चैप्टर होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, एक हमारा चैप्टर होता है सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये केवल नाम बदलेगा बच्चे, यहाँ पे अदर चैप्टर में परसेंट प्रॉफिट लॉस, एमआरपी डिस्काउंट, एसआईसीआई, ये केवल नाम बदल रहा है, कंसेप्ट किसका लगेगा सर? परसेंट का लगेगा। जब आपने रेशो पढ़ा बेटा, तो रेशो पे ही क्या डिपेंड करता है? एज वाला चैप्टर होता है। इसी पे डिपेंड करता है बेटा पार्टनरशिप वाला चैप्टर, इसी पे आता है मिक्सचर एलिगेशन वाला चैप्टर, है ना। तो ये भी केवल क्या हो रहा है, नाम बदल रहा है, कंसेप्ट वही है, काम वही है जो आपने रेशो में सीखा है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग होने हमारे चाहिए, तब हम इनको अच्छे से देख सकते हैं। और एक और 2-3 चैप्टर होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क होता है, इसमें भी परसेंट रेशो का यूज होता है। एक हमारा टाइम एंड डिस्टेंस होता है बच्चे, इसमें भी परसेंट और रेशो का यूज होता है। तो ये चीजें यदि आपकी अच्छी हैं, ये चैप्टर कोर चैप्टर यदि आपके अच्छे हैं, तो आगे बढ़ने में आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। हर चीज आपके लिए इजी हो जाएगी, हर चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, और ये अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जब भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि क्यूटी को हमें पढ़ना स्टार्ट करना है, तो पहले हमें कोर चैप्टर पे कमांड बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या बताया गया है। अब हमने सर चैप्टर अच्छे कर लिए। बहुत सारे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, सर क्यूटी में हमें बन जाता है, मगर बन कैसे जाता है? टाइम सर हमें कई बार एक क्वेश्चन में लग जाता है 10 मिनट, कई बार हमें एक सेट जो सॉल्व करते हैं उसमें आधा आधा घंटा लग जाता है। तो बेटा एक और बात ध्यान रखना, क्यूटी में ध्यान रखना कि बनना मेन नहीं होता, बनना मेन नहीं होता है, मेन होता है बेटा टाइम पे बनना। और टाइम पे तभी बनेगा जब आपकी कैलकुलेशन सर फास्ट होगी। कैलकुलेशन की यदि आपकी स्पीड नहीं है, जो 2 घंटे का पेपर हमारा क्लैट का है, यदि वो हमें सुबह 8 बजे मिल जाए और कहा जाए कि रात 8 बजे तक क्यूटी सॉल्व करो, तो आप में से हर बच्चा बेटा 100% सॉल्व कर देगा। मगर सोच के बताओ, क्या हमें कभी 12 और मिलते हैं क्या? 12 घंटे मिलते हैं क्या? सर हमें तो 2 घंटे मिलते हैं। और क्यूटी के लिए हमने लगभग 12 से 15 मिनट डिसाइड किया है। तो उन 12-15 मिनट में 12-15 क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे? वो तभी पॉसिबल होगा बेटा जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। चैप्टर का बेसिक हमको आता है मगर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ टेबल याद करने होंगे बच्चे, है ना, और ये स्टार्टिंग से याद करने होंगे। टेबल आप, मेरा सजेशन होगा कि 1 से लेके 20 तक याद कर लो। बेटा स्क्वायर की यदि हम बात करें तो स्क्वायर आप 1 से लेके 25-30 तक याद कर लो।
यदि हो जाते हैं तो। और क्यू की बात करें तो क्यू आप 1 से लेके 20 तक याद कर लो। तो ये कैलकुलेशन में हेल्प तो देंगे ही, मगर हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वहां भी कैलकुलेशन है, वहां भी इनका काम होगा। जब हम कोई बेसिक चैप्टर करते हैं वहां भी इनका मेन रोल होने वाला है। तो ये पूरे मैथ्स की एक तरीके से हम बोले तो सोल होती है ना, जैसे हमारी बॉडी में मेन क्या है, आत्मा है, सोल है। वो नहीं है तो कुछ नहीं है। बेसिक कैलकुलेशन क्यूटी में आपकी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं, बहुत कुछ आते हुए भी कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से आप पीछे रहेंगे। तो कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। और इसके लिए कुछ नहीं करो, डेली प्रैक्टिस करो। ये चीजें जो मैंने बताई हैं आप याद करो, है ना। परसेंट पे कमांड बनाओगे जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ेगी, मगर मेहनत हमें रेगुलर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज होती है, कुछ बेसिक रूल होते हैं। जैसे कि हम बात करें, एक चैप्टर होता है बेटा नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम हमारे क्लेट का मेजर चैप्टर नहीं है, मगर इसका जो यहाँ पे रूल्स होते हैं बेटा नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल होता है, कुछ अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, नंबर ऑफ जीरोस वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिजिटल सम वाला एक कंसेप्ट होता है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं क्यूटी के, यदि ये आपको पता होंगे ना तो ये भी क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसान कर देते हैं। कई बार हमें ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, वो चीजें हमें सीखना पड़ेगी। तो कैलकुलेशन और कुछ बेसिक रूल यदि आपको पता है ना, और वो हम धीरे धीरे करेंगे, तो फिर हमारा क्वांट जो सेक्शन होता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और एक और बात ध्यान रखो, देखो क्या होता है कि जब हम पेपर देते हैं, हमको लगभग कई बार बच्चे बोलते हैं टाइमिंग नहीं मिलता, टाइम नहीं बचता, हमारा पेपर ये छूट जाता है। तो बच्चे बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो जी को हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, या फिर चाहे वो हमारा लीगल रीजनिंग हो, तो वहां पे जब हमारे क्वेश्चन आते हैं तो जितना टाइम आपको लगेगा बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में, वो उतना ही लगना है। जीके का कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा, वो टाइम लेगा, पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है वो उतना लेगा। आपसे बन रहा है, आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। मगर क्यूटी में क्या होता है बच्चे, क्यूटी में एक क्वेश्चन है, तो एक बच्चा उस क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व कर देगा, एक बच्चा उसी क्वेश्चन को आपका 1 मिनट में सॉल्व कर देगा, और एक बच्चा ऐसा होगा जो उसी क्वेश्चन को बेटा 30 सेकंड में सॉल्व कर देगा। तो ये कैसे होगा सर, क्वेश्चन एक है मगर टाइम देखो कितना ज्यादा लग रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है बच्चे, जब आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, तो आप उस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन 1 मिनट या 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। सोचो जरा कि यदि आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट ले रहे हैं, बन रहा है आपसे, मगर हमने 15 मिनट डिसाइड किए थे, तो 5 मिनट के हिसाब से हमारे केवल 15 मिनट में 3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, और क्वेश्चन तो 12 आ रहे हैं सर, तो पेपर हमारा छूटता तय है। तो हमें चीजें पहले अच्छे से बने और उसके बाद टाइम पे बने, और टाइम पे तभी बनेगा जब हमारी ये चीजें थोड़ी सी, इस पे हमारी कमांड होगी। तो आपको स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है। डेली 5 से 10 मिनट आप टेबल पे ध्यान दो, कुछ कैलकुलेशन आप ओरल करना सीखो, इजी है तो ओरल करना आप सीखोगे तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी बेटा, है ना। और ये स्टार्टिंग से आपको लेके चलना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, रिगार्डिंग मॉक्स। अब वही मेंटलिटी हमारी यहां भी हो जाती है कि सर मॉक जो हम जब लगाते हैं ना, तो क्यूटी सेक्शन को हम छोड़ देते हैं, या तो कई बार हम मॉक ही नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं तो क्यूटी सेक्शन अभी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, नहीं बनता है सर हमसे। तो मेरा सजेशन बेटा आप लोगों से ये होगा कि जब से आप मॉक लगा रहे हैं, और कब से मॉक लगा रहे हैं, स्टार्टिंग से मॉक लगाना स्टार्ट करो। मॉक यदि आप लगा रहे हैं तो वहां पे हर सब्जेक्ट में आप अपना एक टाइम डिसाइड करो। क्यूटी में भी आप एक टाइम डिसाइड करेंगे कि 10 से 12 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट मुझे देना है, और वो टाइम मुझे देना ही है। यदि बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो भी देना है। सर नहीं बनता तो फिर क्यों देना है, बेटा जब आप टाइम देंगे तो आप वहां पे पूरा फोकस होके क्वेश्चन को पढ़ो। एटलीस्ट यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहा है, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना वहां पे स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, लैंग्वेज कैसी होती है, वो चीजें आप सीखेंगे। और आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आपकी क्लास चली रही है, आप बढ़िया प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट मॉक में आपसे कुछ नहीं बना, ठीक है सर, सेकंड थर्ड फोर्थ मॉक से जब आएंगे तो आपसे थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा 4-5 मंथ के बाद, 4-5 मंथ तो ज्यादा बोल दिया, 2-3 मंथ के बाद एक टाइम ऐसा आएगा, यदि आपने प्लानिंग से, सिस्टम से आप बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, है ना, तो फिर वो जो आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स अभी आ रहे थे, वो आपके मार्क्स भी अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखा करो कि जब आप मॉक लगाओगे बेटा, पहला जब आपने मॉक लगाया आपसे कुछ भी नहीं बना, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, कुछ नहीं बना आपसे, मगर उस मॉक का आप अच्छे से एनालिसिस करो। क्यूटी में एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। गलती करना गलत नहीं होता, मगर गलती हमेशा करना गलत होता है। जैसे हमने क्या किया कि गलतियां कुछ हमने की हैं, अब उस गलती को जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां पे हम उनको चेक करें, वहां पे उनको हम करेक्ट करें, और जो मिस्टेक आज हुई है वो मिस्टेक हमारे अगली मॉक में नहीं होगी। धीरे धीरे ऐसी हमारी जो मिस्टेक्स होती है ना, छोटी मोटी मिस्टेक,
मैथ्स में क्यूटी में बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई। कैसे सिली मिस्टेक हो गई? कि हमारा आंसर बेटा 2 आ रहा था, हमारा आंसर 2 आ रहा था, हमारा आंसर एग्जैक्ट 2 आ रहा था, ऑप्शन 2 नहीं, आंसर 2 आ रहा था। तो हमने क्या किया, माइंड में 2 था तो हमने ऑप्शन नंबर 2 टिक कर दिया। अब ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा क्या था वो हमने देखा ही नहीं। 2 जो था वो ऑप्शन नंबर 5 पे लिखा था, मगर 2 करके हम आगे बढ़ गए। तो मैथ्स में जो सिली मिस्टेक होती है वो हम मॉक लगाने से सीखते हैं। जो हम गलतियां सीधे डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे वो हम अभी कर लें, और वो गलतियां जब आप करोगे तो ये मॉक लगाने से होगा, और वो गलतियों पे जब हम काम करेंगे तो वो दूर हो जाएगा। और जब वहां हम पेपर देंगे तो बहुत सारी मिस्टेक जो हमारे पहले से हो सकती थी वो हम ऑलरेडी दूर करके आए हैं, तो फिर वहां पे परफॉर्मेंस हमारा अच्छा होने वाला है। इसलिए मॉक स्टार्टिंग से लगाओ, रेगुलर लगाओ, और क्यूटी में आपको टाइम देना है, मतलब देना है। और वो टाइम यदि आप दोगे तो उसका फायदा आपको आज वाले मॉक में नहीं दिखेगा, कल वाले मॉक में हो सकता है कम दिखे, मगर धीरे धीरे फोर्थ फिफ्थ जो मॉक होगा वहां पे चीजें आपको बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मॉक लगाना बहुत जरूरी होता है, एक हमारा खुद का एनालिसिस होता है ना। तो ये जरूरी बात होती है बच्चे। नेक्स्ट यदि हम बात करें हाउ टू प्रैक्टिस एंड हाउ मच प्रैक्टिस, सबसे मेन चीज ये है कि सर क्यूटी में हमने सब चीजें तो आपने बता दी, मगर हम प्रैक्टिस कैसे करें बेटा? सबसे पहले यदि हम बात करें हाउ टू प्रैक्टिस, क्यूटी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें जब हम लेबल को बनाने का काम करते हैं, हमने 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ हमने रेगुलर पढ़ाई की। हमने 2 मंथ में जो लेबल बनाया बेटा, यदि हमने 10 दिन भी गैप कर दिया, 10 दिन तो बहुत बड़ी बात है, यदि हमने 2 से 3 दिन भी गैप कर दिया तो जो लेवल हमारा बनता है ना वो कब डाउन हो जाता है, कब जीरो पे जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो क्यूटी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें प्रैक्टिस आपको करना ही है बेटा। प्रैक्टिस कैसी करना है सर? डेली करना है। डेली कोशिश करो कि आपको प्रैक्टिस करना ही है। और डेली लगभग आप अप्रोक्सीमेशन 60 मिनट आप इस सेक्शन में दे दो, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा आप इसमें दो। ठीक है। और जब एक बार लेवल बन जाता है तो इस टाइम को कवर भी किया जा सकता है, मगर स्टार्टिंग आप 60 मिनट से करो। कई बच्चे ये बोलेंगे सर हम डेली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम स्कूल भी जाते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है बेटा, यदि डेली नहीं कर सकते तो आप अल्टरनेट करो। और अल्टरनेट में आप यहाँ पे 90 मिनट दो। डेली यदि कर रहे हैं तो आप 1 घंटा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मोर देन सफिशियंट है। मगर यदि डेली का टाइम नहीं है तो आप अल्टरनेट 90 मिनट तो दे ही। अब जब हमने टाइम दे दिया अल्टरनेट में या डेली में, तो उसके लिए क्या करना है सर? हाउ मच टाइम, तो इसकी बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं हाउ टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने शुरू में बताया कि पहले आपको कोर चैप्टर पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, मतलब एक नींव आपको स्ट्रांग बनानी है। और वो नींव कैसी है बच्चे? कैलकुलेशन है, और बेसिक जो 3 4 कोर चैप्टर मैंने बताए वो है। और उनको भी कैसे करने का तरीका होना चाहिए, जब भी हम किसी क्यूटी में जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, मतलब किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा आपका जो भी टाइम है, जैसे आपने तय किया है कि हमें 60 मिनट पढ़ना है सर, तो 16 मिनट को 2 पार्ट में डिवाइड करो बेटा, फर्स्ट 15 मिनट और नेक्स्ट 45 मिनट। ऐसी 90 मिनट की बात करें तो यहाँ पे हमने टोटल टाइम लिया 20 मिनट और 70 मिनट। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ना, फर्स्ट वाला, ये 15 मिनट आपका हमेशा होना चाहिए बेटा रिवीजन के लिए। और नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि क्यूटी में एक और बात होती है कि जब हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं तो आगे की चीजें सर हम समझ से जाते हैं, मगर पुरानी चीजें हमारे दिमाग से हटती जाती हैं। तो क्यूटी में बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है। और यदि आप रिवीजन को लेके साथ चलोगे, और ऐसे नहीं कि पूरा टाइम रिवीजन करना है, आपने डिसाइड किया कि 90 मिनट में फर्स्ट 20 मिनट में रिवीजन करूंगा, पिछला जो भी मैंने पढ़ा उसको देखूंगा, और बाकी जो 70 मिनट है उसमें हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो इस सिस्टम के साथ यदि आप चलेंगे तो क्वांट वाला जो सेक्शन हमारा होता है, क्यूटी वाला जो पार्ट होता है बेटा, वो पांचों में सबसे इजी टॉपिक आपको लगना लगेगा। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार यदि आपने मेहनत कर ली, एक बार यदि आपने मेहनत कर ली, तो लॉ के जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी यदि हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, तो उसका भी बेसिक आपका बहुत अच्छा हो गया है। बस आपको फिर वहां पे प्रैक्टिस करनी है, पॉलिश आपको करना है। एक बार इन्वेस्टमेंट यदि आपने कर दिया ना, तो आपको बेनिफिट जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक आपको उसका मिलने वाला है। तो उम्मीद है आज के सेशन में बहुत कुछ आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से हमें चलना है, कैसे हमें चलना है, और जीरो से हीरो तक बनने का जो एक सफर है उसके लिए आपको स्टार्टिंग से किन चैप्टरों पे ध्यान देना है, कैसे चलना है, प्रैक्टिस कितने टाइम करना है। और यदि वो आपने कर दिया बच्चे, तो आप 100% मार्क्स यहाँ पे अच्छे से ला सकते हैं। इसमें क्योंकि श्योरिटी होती है, हमने जो किया वो 100% हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि क्यूटी में ये सही है। बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पे कई बार श्योरिटी नहीं होती है, मगर एक ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको 100% मार्क्स दे सकता है। ठीक है।
चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।